अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे NA-207 शहीद बेनज़ीराबाद, जिसका पुराना नाम नवाब शाह था, वहाँ से मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमशीरा हैं, बहन हैं और सदर पाकिस्तान जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब की बेटी हैं, वो इस हल्के से बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। ये हल्का आसफ़ ज़रदारी साहब ने खाली किया था। ये नशिस्त छोड़ी थी उन्होंने सदर मुमलकत मुंतखब होने के बाद। वो यहाँ से आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से, तकरीबन 1 लाख के करीब वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे। इस हल्के से उन्होंने सरदार रिंद को शिकस्त दी थी, जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त खा गए थे। तो अब ये इस हल्के में वो बिला मुकाबला आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं। इसके आपको तफसीलात फराहम करते हैं कि क्या हुआ, क्या वजूहात हुई और वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो मुंतखब हो गई हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे इस हल्के से, NA-207 शहीद बेनज़ीराबाद से। ये हल्का, जैसे मैंने पहले कहा, जो आसफ़ ज़रदारी साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे 8 फरवरी के आम इंतखाबात में और भारी अक्सरियत के साथ जीते थे। उन्होंने ये सीट छोड़ दी जब वो सदर मुमलकत मुंतखब हो गए। उसके बाद फिर मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए। जो 2000 फरवरी 2008 के आम इंतखाबात में यहाँ से उम्मीदवार थे रिंद साहब, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उन्होंने फिर कागज़ जमा करवाए, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद हो गए। 7 और उम्मीदवारों के कागजात भी मुस्तरद हो गए, जबकि 4 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। कुल 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे, बाकी उन्हें 4 ने वापस ले लिए, 7 के मुस्तरद हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी की मुस्तरद हो गए थे जो, उसको चैलेंज नहीं किया, न ट्रिब्यूनल में, न हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से फिर वो जो है वो जब 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो ऊपर नहीं गए, उन्होंने चैलेंज नहीं किया इस फैसले को, तो फिर उसके नतीजे में मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमार हो गई। अब तहरीक साहब ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी उनके उम्मीदवार को या चंद और उम्मीदवारों को अगवा किया गया, उनको जो है वो बंद कर दिया गया, अगवा कर लिया गया, और जिसकी वजह से फिर वो अपीलें नहीं कर सके और जिसकी वजह से वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। ये महज प्रोपेगेंडा है। और ये याद रखिएगा कि तहरीक साहब का पाकिस्तान की और कोई सियासी जमात प्रोपेगेंडा में मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये अब जब उनको ये एहसास हुआ कि ये क्या हो गया और ये आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा जो है ये बिला मुकाबला हो गई, मुंतखब हो गई, तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने अपना जो नालायकी थी या नाअहली थी उसको छुपाने के लिए फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी वो उम्मीदवार अगवा किए गए, ये ज़बरदस्ती रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया, पुलिस को, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया और इस तरह से बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब कर लिया गया। जबकि तहरीक इंसाफ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब उनके उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे तो उनका जो मुतबादल उम्मीदवार था वो मौजूद नहीं था, उनको मैदान में रहना चाहिए था। ये होता है हमेशा कि इलेक्शन में एक उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाता, ज़िमनी इलेक्शन है, आप 1 या 2 उम्मीदवार खड़े करते हैं। जनरल इलेक्शन में भी आप ये करते हैं, कवरिंग कैंडिडेट होता है, वो आखिर तक मौजूद रहता है, ताकि अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल मसला हो जाए, कोई और मसला हो जाए, तो कम से कम पार्टी का एक उम्मीदवार जो है मुतबादल वो मौजूद रहे। यहाँ ऐसा नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, तो इससे अंदाजा होता है तहरीक इंसाफ की संजीदगी का कि वो कितने संजीदा थे इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है और मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा के अमली सियासत के, पार्लिमानी सियासत का जो है वो आगाज हुआ चाहता है, ये अमली तौर पे अब वो सियासत में आ गई हैं एक तरह से। अब वो पार्लियामेंट में मौजूद होंगी। उनकी जीत का नोटिफिकेशन अभी फौरी जारी नहीं होगा, वो ज़ाहिर है जब 21 अप्रैल को बाकी तमाम हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद वो हलफ उठा लेंगी। लेकिन ये अब वाज़ेह है कि वहाँ 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क के दीगर हिस्सों में, उसकी तरह वहाँ वोटिंग नहीं होगी, वहाँ पर मुकाबला नहीं होगा, बल्कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा जो है
वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। अब वो पार्लियामेंट कौमी असम्बली में मौजूद होंगी और वहाँ अपनी जो है वो तकरीरें किया करेंगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के हवाले से वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। ख़वातीन के हवाले से नए कवानीन मुतारफ़ करवा सकती हैं और वो हमेशा से एक तवाना आवाज़ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से। जब भी किसी ऐसी शख्सियत को सिंध में या कहीं पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करने की कोशिश हुई जिनकी शोहरत अच्छी नहीं थी ख़वातीन के हवाले से या उन पर इल्ज़ामात थे, तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की पार्टी के अंदर और पार्टी की आदत को मजबूर किया कि वो उनको शामिल ना करें। मैं मिसालें देना नहीं चाहता, 2-3 मिसालें हैं इसकी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो बहरहाल इस तरह इससे एक तो पार्टी के अंदर उनकी जो सरगर्म शमूलियत है, उनकी जो सरगर्मी है वो भी बढ़ेंगी और वो ज़्यादा सरगर्मी के साथ पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा ले पाएंगी। और उसके साथ साथ क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद होंगी, मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो जाएंगी, तो अब वो ना सिर्फ हल्के की सियासत करेंगी बल्कि पार्लियामानी सियासत का उनका जो कैरियर है उसका भी आगाज़ हो जाएगा। और अगले इलेक्शन में भी लगता यही है कि इस सीट से वही यहाँ से जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी। तो अब वो उन्होंने अमली तौर पर, वो कभी कभार कहीं नज़र आती थी कैंपेन में, असद ज़रदारी साहब की कैंपेन भी वो कर रही थी, सिंध की और जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची के उम्मीदवारों की कैंपेन भी वो कर रही थी, लेकिन अब वो ज़्यादा बाकायदगी के साथ और तसलसल के साथ जो है वो अब अमली सियासत में आ गई हैं और हमें नज़र आएंगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा इजाफा होगा। वो बहरहाल उनको वर्कर्स के अंदर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बहुत ज़्यादा मवासलत है उनकी और इसी वजह से कारकुन जो है उनको देख के बहुत जज्बाती हो जाते हैं और वो बात भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अंदाज से करती हैं। तो अब देखते हैं कि वो किस हद तक सरगर्म रहेंगी और पार्टी के फैसलों में और पार्टी की जो सियासत है उसमें किस हद तक सरगर्म किरदार जो है वो अदा करती है। लेकिन कौमी असम्बली में बहरहाल उनका एक भरपूर किरदार जो है वो नज़र आएगा। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी होते थे, अब सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, इस तरह और दूसरे लोग थे, लेकिन अब एक और आवाज़, तवाना आवाज़ पार्टी की जो है वो कौमी असम्बली में गूंजा करेगी। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इलेक्शन हो भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से ये सीट जीत जाती, लेकिन तरीके साफ बहुत ही जो है वो अब एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है। और ये जो जीत है और एक साफ सुथरी जीत है, बिला मुकाबला बेशक जीती हैं, तो उसको जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रही है, उसको मुतनाज़ बनाने की तरीके इंसाफ कोशिश कर रही है। तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, चंद दिन आप प्रोपेगेंडा कर लेंगे, इल्ज़ामात लगा लेंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बाद हासिल वसूल तो कुछ नहीं होना। तो बहरहाल तरीके साहब की अपनी सियासत है, उनका अपना तर्ज सियासत है, वो जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।